दोस्तों वेलकम टू ड्रामेबाज। आशा है आप सब ठीक होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे। दोस्तों चौथे एपिसोड की शुरुआत में पॉल, लियम और मन्ना को पार्टी करते और ड्रिंक्स लेते दिखाया गया है। पॉल बार बार हैप्पी को लंदन आने का कहता है, लेकिन मन्ना हैप्पी को नासमझ बताता है और कहता है इससे कोई खास काम नहीं होगा। हैप्पी अपने बाप के वर्ताव की वजह से अंदर से बहुत गुस्सा होता है, इतना कि वो अपने बाप के पैक में थूक देता है। दूसरी तरफ गरुंडी सकार के स्टूडियो जाके तोड़फोड़ करता है और सकार से कत्ल का हथियार मांगता है। सकार के इनकार करने पर वो उसे गिरफ्तार करके ले जाता है। ट्रक ड्राइवर शिंदा ट्रक रोड से उतारकर एक वीरान जगह पे ले जाता है और टायर पंचर का बहाना बनाकर कंडक्टर तोती को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोती वहां से भाग निकलता है। शिंदा उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते तोती पुल से छलांग लगाकर नहर में कूद जाता है। थाने में कुल्ली को होश आता है तो कुल्ली बताता है कि शराब के ठेके वाले ने मेरा नंबर लंदन वालों को दिया था, उनके जेब में पाउंड भरे थे। कुल्ली ने हीरोइन दी, लेकिन वो लोग कोकेन मांग रहे थे और जब वो लोग जाने लगे तो कुल्ली भी उनके पीछे पीछे गया कि आज इनमें से कुछ न कुछ मैं निकाल ही लूंगा। रास्ते में कुल्ली की बाइक खराब हो जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उनका पीछा करता है। आगे जाके उन लोगों की गाड़ी कुल्ली को खेतों में दिख जाती है। गाड़ी में कोई नहीं होता तो कुल्ली उनको खेतों में तलाश करता है, पर वहीं उसको पॉल की लाश नजर आती है जिसका गला कटा हुआ होता है। कुल्ली बताता है कि उसने पॉल की घड़ी उतारी और अंगूठी निकाल ली। तभी अचानक पॉल को होश आ जाता है और वो कुल्ली का पाँव पकड़ लेता है। पॉल से छुड़ाने के चक्कर में कुल्ली उसके सर पे जोर जोर से पत्थर मारता है और तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं गया, और फिर कुल्ली वहां से भाग जाता है। पुलिस कुल्ली का यकीन नहीं करती कि गला उसने नहीं काटा, तो कुल्ली कहता है कि मानना है तो मानो वरना मेरे एल पे बैठो। दूसरी तरफ हैप्पी प्रमोद को एक सुनसान जगह पे मिलता है और रुपयों से भरा बैग प्रमोद को देता है। जब प्रमोद का ध्यान पैसों में होता है तो हैप्पी गन निकाल लेता है और प्रमोद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रमोद चालाक होता है और हैप्पी पे भारी पड़ जाता है और हैप्पी की गर्दन पे उस तरह रख देता है और 20 लाख और मांग लेता है। ट्रक का कंडक्टर तोती जो नहर में कूद गया था, उसकी हॉस्पिटल में आंख खुलती है। वो बाथरूम जाता है तो उसे लियम का ख्याल आता है, तो वहीं शोर मचाना शुरू कर देता है कि गोरा मर गया और खून साफ करो। थाने में बलबीर को रमन का फोन आता है जो कहता है कि गोलू का बर्थडे है कल, आप केक ले आना और मैं दूसरा सामान ले आऊंगा। और फिर रमन शिकवा करता है कि गोलू स्कूल की छत पे चढ़ गया था और आपने मुझे बताया ही नहीं। बलबीर कहता है कि उसने निम्रत से कहा था रमन को बताने के लिए। तभी रमन कहता है कि निम्रत को उसकी कोई परवाह नहीं, उसे तो अपना पुराना कॉलेज के टाइम वाला बॉयफ्रेंड करण गिल मिल गया है। वहीं गरुंडी सकार को बहुत मारता है और सकार यही कहता है कि वो बेकसूर है और उसने कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन गरुंडी उसका विश्वास नहीं करता और कहता है कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा विश्वास नहीं करते तो मैं क्या विश्वास करूं। बलबीर निम्रत के बॉयफ्रेंड करण गिल के ऑफिस जाता है जो कि एक बड़े अमीर खानदान का लड़का होता है। बलबीर करण को निम्रत से दूर रहने का कहता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हैप्पी अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। उसकी माँ बहुत खटखटाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसका बाप मन्ना आता है और हैप्पी से दरवाजा खोलने को कहता है। हैप्पी दरवाजा खोलता है तो मन्ना हैप्पी का चेहरा देखकर परेशान हो जाता है और हैप्पी रोना शुरू कर देता है। मन्ना समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। हैप्पी भी रोते रोते सारी सच्चाई अपने बाप को बता देता है। दूसरी तरफ बलबीर तोती के पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है तो तोती यही कहता है कि गोरा मर गया। बलबीर तोती को लियम की तस्वीर दिखाता है। तोती लियम को देख के ही यही कहता है कि ये वही गोरा है। ये बड़बड़ाता रहता है शिंदे ने मारा है और शिंदा खतरनाक है, वो बुरी तरह से डरा हुआ होता है। वहीं पुलिस वीरा को पकड़कर थाने लाती है जहाँ सकार भी बंद होता है। वो सकार को देख लेती है और उसकी हालत देखकर डर जाती है। पुलिस वीरा की खातिर करती है तो वीरा बताती है कि वो आखिरी बार सकार से मिलने मर्डर वाली रात उसके स्टूडियो गई थी और वहाँ उन्होंने लास्ट टाइम सेक्स भी किया था और फिर उसके बाद वो कभी नहीं मिले। लेकिन पुलिस वीरा को और भी मारती है। ये भी पूछती है कि उस रात तुम्हारे फोन की लोकेशन और पॉल और सकार की लोकेशन एक ही जगह पे आ रही थी। वीरा कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता कि सकार वहाँ क्या कर रहा था। तभी बलबीर को वीरा की माँ का फोन आता है कि स्टीव उनके घर पे आके तमाशा कर रहा है और तोड़ फोड़ कर रहा है। स्टीव वीरा के माँ बाप से कहता है कि अगर वीरा का दूसरा यार था तो हमारे पास क्यों आई, और फिर स्टीव वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब स्टीव अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है तभी बलबीर उसके सामने आ जाता है। वो स्टीव से कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के बीच में ना आओ वरना अरेस्ट कर लेंगे। अब बारी आती है शिंदे की। गरुंडी शिंदे का मालूम करने ट्रांसपोर्ट के अड्डे पे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि शिंदा जो कि कैसेट की दूसरी साइड बजाने का शौकीन है, वो दूसरे शहर का लोड लेके गया है, 2 दिन में वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ बलबीर नोबी के घर पे पकोड़े और चाय खा रहा होता है, जहाँ इंदिरा उसे वहीं बैठ के ड्रिंक करने की ऑफर भी मारती है। बलबीर अपने आप को रोकता है, लेकिन इंदिरा जी को फुल मस्ती चढ़ी होती है। वो बलबीर को किस करती है और शुरू हो जाती है। बलबीर भी फुल ऑन हो जाता है। तभी मस्ती में इंदिरा से एक बर्तन गिरता है तो उसके आवाज से नोबी की माँ जाग जाती है, जिसको लगता है कि उसका बेटा वापस आएगा। वो अपने बेटे नोबी का नाम लेती है। ये सुन के बलबीर का टावर सिग्नल छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और इंदिरा देखती रह जाती है। दूसरी तरफ गरुंडी सिल्की
लड़की से मिलने जाता है। ये वही लड़की है जिसका गरुंडी रिश्ता देखने गया था। गरुंडी और ये लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। बलबीर पुलिस हेडक्वार्टर जाता है जहाँ वो एसपी के बुलाने पे गया होता है। एसपी बलबीर को प्रेशर देता है कि कुल्ली से कबूल करवाओ कि उसी ने गला काटा था और जल्दी केस सॉल्व दिखा के बंद करो। रात को बलबीर गरुंडी के साथ शराब पीने बैठ जाता है और खासा धुत हो जाता है। तभी बलबीर को फोन आता है और पता चलता है कि गोलू का बर्थडे था और बलबीर जो केक लाना था भूल गया। जब तक बलबीर और गरुंडी केक लेके पहुंचते हैं, गोलू के सारे फ्रेंड्स जा चुके होते हैं। गोलू बेचारा सो जाता है। निमरत केक काटने से मना कर देती है और रमन भी उठ के चला जाता है और बलबीर चुप करके बैठ जाता है। गरुंडी रात को घर पहुंचता है तो उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। वो पहले तो गरुंडी को उस लड़की के पार्लर पे काम करने पे ताना मारता है, फिर उससे कहता है कि याद करके तेरी पोस्टिंग लगवाने के लिए मैंने 5 लाख रिश्वत दी थी मंत्री को। और फिर वो भाई उससे कहता है कि हम जैसे रह रहे हैं वैसे सही है, तू शादी ना कर, और फिर सोने चला जाता है। आधी रात को गरुंडी अपने भाई को उठाता है और कहता है कि बापू की पूरी जमीन आप रख लो, लेकिन वो 5 लाख वाली बात अब मत करना और मुझे सिल्की से शादी करनी है। ये बोल के वो जाने लगता है तो गरुंडी की परजाई उसके पीछे जाती है और उसकी मिन्नत करती है, लेकिन वो चला जाता है। बलबीर जानबूझ के मीडिया में पॉल की फॉरेंसिक रिपोर्ट लीक करवा देता है ताकि एसपी का प्रेशर खत्म हो। गरुंडी ट्रक अड्डे पे शिंदे को पकड़ने जाता है, लेकिन शिंदा भाग चुका होता है और शिंदा अपने ट्रक का बम्पर भी बनवा चुका होता है। और यही एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं ड्रामेबाज की अगली वीडियो में।